आरव और नेहा गांव के एक ही आंगन में पले बड़े थे। आंगन के बीचों बीच एक पुराना पीपल का पेड़ था, जिसके नीचे हर शाम बच्चों का शोर गूंजता था। आरव थोड़ा शरारती, नेहा सीधी साधी। जब आरव खेतों की पगडंडी पर भागता, नेहा उसकी किताबें संभालती। जब नेहा के बाल धूप में उड़ते तो आरव अपनी टोपी उसके सिर पर रख देता। सूरज जलाएगा तुझे, पागल। दोनों के पिता सगे भाई थे। आंगन में दोनों घर आमने सामने। एक ओर नेहा की माँ का तुलसी का चौरा, दूसरी ओर आरव की माँ का सिलबट्टा। बचपन की मिट्टी में दोनों का हंसना खेलना ही उनकी दुनिया थी। नेहा को गुड़ पसंद था और आरव को उसकी हंसी। जब नेहा गुस्से में कहती अब बात नहीं करूंगी, तो आरव जमीन पर उसका नाम लिखकर अपने पैर से मिटा देता। शायद उसे तभी समझ आ गया था कि कुछ नाम अपने दिल में रखना ही ठीक होता है। स्कूल गांव से 2 किलोमीटर दूर था। रास्ते में सरसों के खेत, तालाब और वो पुलिया जहां आरव हर रोज नेहा का इंतजार करता। नेहा साइकिल से आती और मुस्कुराकर पूछती, देर क्यों? आरव हंसकर कहता, तेरे बिना स्कूल का मन नहीं लगता। क्लास में दोनों साथ बैठते। आरव अक्सर नेहा की कॉपी देख लेता। नेहा कहती, खुद सोचो ना, हर बार मत नकल करो। आरव जवाब देता, तेरे जवाब पर भरोसा है। गांव के लोग कहते दोनों भाई बहन जैसे हैं, पर आरव के मन में कहीं एक ऐसी जगह थी जहां ये रिश्ता बस भाई बहन तक सीमित नहीं था। वो नेहा की आंखों में कुछ ऐसा ढूंढता था जो किसी और को दिखता नहीं था। समय बीता और किशोरावस्था आई। अब नेहा 10वीं में थी, आरव 11वीं में। पहले जैसी खुली बातें अब कम हो गई थीं। हर वाक्य के बीच चुप्पियां आने लगी थीं। स्कूल के फेयरवेल के दिन नेहा नीले सूट में आई थी, बाल खुले और आंखों में काजल। आरव उसे देखकर खो गया। उसने बस कहा, तू तो अब बहुत बड़ी हो गई है। नेहा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, और तू अब भी उतना ही शरारती है। दोनों हंसे, पर दिलों में कुछ नया पल गया। रात में आरव ने आसमान देखा। वही तारे वाले वादे याद आए जो बचपन में नेहा ने किए थे। उसने उसी तारे को अपना नेहा वाला तारा मान लिया। आरव इंजीनियरिंग पढ़ने शहर चला गया। नेहा ने गांव में कॉलेज ज्वाइन किया। पहले कुछ महीने दोनों रोज बातें करते, चिट्ठियां भेजते। फिर धीरे धीरे समय और दूरी ने दीवार खड़ी कर दी। एक दिन आरव को खबर मिली कि नेहा की शादी की बात चल रही है। उसका दिल जैसे धड़कना भूल गया था, लेकिन वो जानता था ये रिश्ता कभी हो नहीं सकता। एक दिन आरव ने हिम्मत करके नेहा को फोन किया। कैसी हो? उसने पूछा। ठीक हूं, तू? नेहा बोली। दोनों चुप हो गए। उस चुप्पी में सारे शब्द जैसे खत्म हो गए हों। फिर नेहा ने धीरे से कहा, हम जो हैं वो कुछ और नहीं हो सकते आरव। आरव ने कमजोर आवाज में कहा, दिल को कैसे समझाऊं? नेहा बोली, कुछ प्यार सिर्फ महसूस करने के लिए होते हैं, पाने के लिए नहीं। वो उनकी आखिरी बात थी। उसके बाद नेहा ने खुद को उससे दूर कर लिया। वो जानती थी ये दूरी ही दोनों की मर्यादा है। 5 साल बाद खबर मिली, नेहा की शादी हो गई। आरव मुस्कुराया और चुपचाप दर्द निगल गया। कुछ महीने बाद जब वो गांव लौटा तो वही पीपल का पेड़ दिखा। अब बच्चों की हंसी नहीं गूंजती थी। वहीं नेहा आई। अब वो किसी की पत्नी और माँ थी। उसने कहा, कैसे हो आरव? जैसा तू छोड़ गई थी, उसने जवाब दिया। दोनों कुछ देर तक चुप रहे। फिर नेहा ने कहा, याद है वो तारा? आरव बोला, हर रात देखता हूं। नेहा मुस्कुराई और बोली, वो तारा अब मेरे बेटे का नाम है, आरव। आरव की आंखों से आंसू निकल आए। उसने आसमान की ओर देखा और समझ गया, कुछ रिश्ते अधूरे ही सुंदर होते हैं। वक्त बीतता गया। रातों में जब आसमान में तारे चमकते, आरव उसी तारे से बातें करता। उसने अपनी डायरी में लिखा, नेहा, तू मेरे बचपन की मुस्कान है, तू मेरी जवानी का सबक है, तू वो एहसास है जो कभी पूरा नहीं हुआ पर फिर भी पूरा लगता है। नेहा का बेटा बड़ा हुआ। एक दिन तस्वीर देखकर उसने पूछा, माँ, ये कौन है? नेहा मुस्कुरा दी, तेरे नाम का मतलब समझाने वाला इंसान। सालों बाद जब आरव बूढ़ा हुआ तो वो गांव लौटा। वही सूखा पीपल का पेड़, वही मिट्टी जिसकी खुशबू में नेहा की याद थी। उसने जमीन छुई, आंखें बंद की और महसूस किया नेहा उसी पगडंडी से आ रही है, मुस्कुराते हुए। उसने आसमान देखा, वही तारा चमक रहा है। आरव मुस्कुराया और उसके होठों से निकला, अब मिल लूं न नेहा। वो अंतिम बार मुस्कुराया और उसी मिट्टी में समा गया। आसमान का वही तारा थोड़ा और चमक उठा, मानो नेहा ने कहा हो, अब कोई बंधन नहीं रहा। गांव के लोग आज भी कहते हैं, वो पीपल का पेड़ किसी अधूरे प्यार की गवाही देता है। जब भी शाम की हवा चलती है, लगता है जैसे कोई 2 नाम फुसफुसा रहे हों, आरव और नेहा। वो रिश्ता जो समाज की नज़र में गलत था, पर आत्मा की नज़र में सबसे सच्चा था।
वो लगाव जो कभी पूरा नहीं हुआ पर सदा अमर बना रहा।